मेरा गोवर्धन छुड़ाना, छूटे नहीं कन्हैया, ब्रजधाम मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया, ब्रजधाम मरते मरते, अरे ब्रजधाम मरते मरते, मेरे लबों से निकले, मेरे लबों से निकले, तेरा नाम मरते मरते, मेरे लबों से निकले, तेरा नाम मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया, ब्रजधाम मरते मरते, ब्रजधाम मरते मरते, मेरे लबों से निकले, मेरे लबों से निकले, तेरा नाम मरते मरते, मेरे लबों से निकले, मरते मरते, सारा जमाना छूटे, दामन न तेरा छूटे, प्यारे दामन न तेरा छूटे, हाँ सारा जमाना लूटे, दामन न तेरा छूटे, प्यारे दामन न तेरा छूटे, दर्शन तुम्हारा पाऊं, दर्शन तुम्हारा पाऊं, हर साल मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया, ब्रजधाम मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया, ब्रजधाम मरते मरते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, पिछले कड़ी में हमने देखा कि देवहूति जी को 9 कन्याएं हुई और 1 पुत्र हुए। 9 कन्याएं और 1 पुत्र सभी सुसंस्कारित थे, और पुत्र तो भगवान स्वयं बन के आए थे कपिल रूप में। कला का विवाह मरीचि ऋषि से हुआ, अनसुईया का अत्रि ऋषि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भुव का पुलस्त से, गति का पुलह के साथ, क्रिया का क्रतु के साथ, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से हुआ, अरुंधति का वशिष्ठ जी से हुआ, ये हम लोग जानते हैं, और शांति का विवाह अथर्वा से हुआ। एक दिन देवहूति जी ने अपने पति कर्दम ऋषि को कहा कि सत्पुरुषों का जो संग होता है, गौर से सुनिएगा, सत्पुरुषों का जो संग होता है वह संसार से निसंग कर देता है, संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है, और असत पुरुषों का जो संग होता है वो बंधन का कारण बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमको संगति तो करना ही है, किसी न किसी का संगति करना है, इस दुनिया में रहना है तो और सबकी कामना होती है कि लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति इतना आसान नहीं होता है। तो संसार में जब आप सत्संग करेंगे, सत्पुरुषों का संग करेंगे, तभी आप असंग हो सकते हैं संसार से। जब तक असत पुरुषों का संग होगा तो संसार के बंधन में बंधते चले जाएंगे। यही चीज़ है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके संबंध में इन लोगों का जो विवाह हुआ उसके बाद, तो जब पुत्र का जन्म हो गया कपिल जी का, तो अपने पूर्व घोषणा के अनुसार अपने पुत्र को, जो जानते थे कि भगवान का अवतार है, अपने पुत्र को प्रणाम करके कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए वन में चले गए, और घर में माँ देवहूति और पुत्र कपिल, ये 2 रह गए। ये 2 जब रहते, माँ भी जानती थी कि मेरा जो पुत्र है वो भगवान का अवतार है, इसलिए पुत्र के साथ साथ पुत्र का भाव कम था और भगवत भक्ति का भाव ज़्यादा था। वो अनेक प्रकार के प्रश्न पूछती अपने पुत्र से और उसका जवाब पाती वो।
और उनका जो प्रश्न और उनका उत्तर दोनों माता और पुत्र का, माता का प्रश्न और पुत्र का उत्तर में इतनी बड़ी बातें हैं जो हम सबका कल्याण करने वाली है। ये तो प्रश्नोत्तर शैली हमारे शास्त्रों का एक नियम है कि प्रश्नोत्तर शैली में ही लिखा गया है सारे शास्त्र, लेकिन ये प्रश्नोत्तर किसके लिए है? ये सब हम सब के लिए है। एक का प्रश्न दूसरे का उत्तर, इसमें हम सब का कल्याण छुपा हुआ है। तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, जहाँ हम लोग से संबंधित जो बातें हैं संसार में, जो माता और पुत्र के बीच संवाद हुआ था, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जो सीधे सीधे हमसे संबंधित है। वैसे तो चर्चा बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं वहाँ। तो यही था कि पहले देवहूति ने संसार का सबसे बड़ा भोग भोगा। उतना बड़ा भोग शायद ही किसी को नसीब होगा कि नगर जैसे विमान में बैठ करके अनेक ग्रहों की यात्रा करना, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो ये सब करने के बाद, अनेक प्रकार के भोग भोगने के बाद माता देवहूति का मन भोगों से भर गया। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, कपिल जी से पूछा कि बेटा, हमारा मन जो है संसार के भोगों से भर गया है, तुम कुछ ऐसा करो कि हमारा कल्याण हो। हमारा कल्याण कैसे होगा? ये अपने पुत्र से पूछ रही है, हाथ जोड़ करके अपने पुत्र के सामने, क्योंकि वो कहने को पुत्र है लेकिन है भगवान का स्वरूप। तो कपिल मुनि सांख्य योग के अधिष्ठाता कहे जाते हैं। उन्होंने कहा कि संसार में सुख तो बहुत है, अनेक प्रकार के सुख हैं संसार में। वो सुख कैसा है? खुजली की तरह है। जैसे हमारे बदन में जब खुजली हो जाता है तो खुजलाने के समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घाव ठीक नहीं होता है, बस उतना ही देर खुजली है, खुजलाते हैं उतना ही देर अच्छा लगता है। उसी तरह से संसार का भौतिक सुख है, सुख है जरूर, लेकिन वो खुजली जैसा है। और आनंद इसमें नहीं है। इस संसार में आनंद कहीं नहीं है। आनंद अगर है तो भगवान की भक्ति में है। तो उन्होंने अपनी माँ को कहा कि माता जी, अध्यात्म योग से जुड़कर ही आपका कल्याण होगा। जब तक आप संसार के भोगों में उलझी रहेंगी, उसमें कल्याण नहीं है। वो तो खुजली जैसा सुख होता है, उसमें आनंद नहीं है। आनंद मिलेगा कब? जब आप अध्यात्म योग से जुड़ जाएंगे। यही मन होता है जो मुक्त भी होता है, मन बांध भी देता है। जिस चाबी से ताला को खोला जाता है, उसी चाबी से ताला बंद भी हो जाता है। इधर से घुमाइए तो बंद हो गया, इधर से घुमाइए तो खुल जाता है ताला। तो इसी तरह से मन होता है। मन इस संसार से मुक्त भी कर देता है और मन इस संसार में बांध भी देता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। इसलिए 2-4 मंत्रों के पढ़ा देने से, कोई पंडित जी मंत्र पढ़ा दे और कहे कि आपके पिताजी या आपके दादाजी स्वर्ग में चले गए, मुक्त हो गए, इन बातों में कोई विश्वास नहीं करना चाहिए आदमी को। मुक्ति होना इतना आसान नहीं है। तो जब तक मन को हम और सभी इंद्रियों को भगवान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक मुक्ति नहीं होने वाली है। 2-4 कर्मकांड करने से किसी की मुक्ति नहीं होती है। इसके लिए सबसे बड़ा काम क्या करना होगा कि इंद्रियों का दमन नहीं करना होगा, इंद्रियों को भक्ति योग में लगाना पड़ेगा। जैसे कान से हम सांसारिक बातें सुनते हैं, तो कान से सांसारिक बातें ठीक है, संसार में है तो सुनना चाहिए, लेकिन उस बिना आसक्ति के सुने, उसमें आसक्त ना हो। कान से सुने केवल भगवान की चर्चा। आँख से क्या देखें? संसार भी देखिए, संसार में है तो देखना ही है, लेकिन संसार में असंग भाव से देखेगा तो भगवान का सुंदर स्वरूप देखें। जीभ से क्या खाएं? जीभ से संसार में बहुत सी चीज़ें हैं खाने का। लोग भक्ष अभक्ष सब खाते हैं और अनेक प्रकार के तर्क देते हैं कि अभक्ष पदार्थ के सेवन से ये लाभ है, वो लाभ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मन की शैतानी है और कुछ नहीं होता है। आप जो सात्विक भोजन कीजिएगा उसको भगवान का प्रसाद समझ के खाते हैं, अगर जीभ उसको स्वाद लेता है, ये इंद्रियों का भक्ति योग हुआ। उसी तरह से त्वचा है, त्वचा से स्पर्श करते हैं, स्पर्श का सुख मिलता है त्वचा से, तो भगवान के चरण कमल को स्पर्श करें, वो सुख लें, ये त्वचा का सुख है। ऐसा होना चाहिए। तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सूंघना है तो तुलसी दल, भगवान का प्रसाद का सुगंध लें। ये सब क्या है कि इंद्रियों का दमन नहीं किया जाता है। इंद्रियों को दमन करेंगे तो इंद्रियां विकृत रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए इंद्रियों का दमन न करके इंद्रियों को भक्ति योग में लगाया जाता है। यही उन्होंने अपनी माँ को कहा, तुम अपना, हे माताजी, आप अपने आप को अध्यात्म योग से जोड़ लीजिए और इंद्रियों को दमन न करके इंद्रियों को भक्ति मार्ग में लगाइए। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि कथा का श्रवण,
भगवान की कथाओं का श्रवण, इस पर बहुत शास्त्रों में इसका बहुत जोर दिया जाता है। कलयुग में लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, लेकिन उसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां भी हो जाती हैं। ठीक है, यज्ञ करना अच्छी बात है या अनुष्ठान करते हैं, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भगवान का कथा सुनना, भगवान का नाम स्मरण करना, ये कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। इस्कॉन वाले हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करते हैं। उनके सभी शिष्य लोग जप कराते हैं, और ये सबसे बड़ा जो ये यज्ञ ही होता है। कलयुग में नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा यज्ञ है, दूसरा कोई यज्ञ नहीं होता है। इसी तरह से उन्होंने अपने माँ को कहा, हे माता जी, अगर आपका मन भगवान में सीधे सीधे नहीं लगे तो उसमें मन लगाइए जिसका मन भगवान में लगता है। ये बहुत बड़ा सूत्र उन्होंने बताया कि हर आदमी का मन सीधे सीधे भगवान में नहीं लगता है, लेकिन तो आप अपना मन उसमें लगा लीजिए जिसका मन भगवान में लगा। जैसे बिजली का तार कोई आदमी छूता है तो उसको करंट लगता है, और उस करंट लगे हुए आदमी को कोई दूसरा आदमी अगर छुए तो उसको भी करंट लग जाता है। यही चीज़ होता है, शक्ति का प्रवाह उसमें भी होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से भगवान में अगर हमारा मन नहीं लगे तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं चाहिए। अगर चाहते, इच्छा मन की है, अगर चाहत है तो लगेगा। कैसे लगेगा? तो आप उसमें मन लगाइए जिसका मन भगवान में लगा हुआ। यही उन्होंने माँ को कहा, माँ को यही समझा रहे हैं कि आप अपना मन उसमें लगाइए जिसमें उसका मन लगा हुआ। भगवान तक जिसकी पहुँच हो, जिसका मन भगवान की सेवा में 24 घंटा लगा रहता है, आप अपना मन उसमें लगा दीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति उस क्षेत्र में बढ़ती चली जाएगी। उन्होंने बहुत कुछ उपदेश दिया था, गृहस्थ जीवन से संबंधित भी उपदेश है। फिर हम आगे इसकी चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप में। ये हम सबको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। ये गृहस्थ धर्म का योग है, गृहस्थ धर्म का योग है, ये हम सबको जानना चाहिए। और हम इसको धीरे धीरे आगे की ओर चर्चा करेंगे। और आप लोगों से फिर बाद में यही कहते हैं अंत में 2 शब्द अपनों से, कि आप अपने घरों में भागवत महापुराण अवश्य रखिए। यह संपूर्ण सनातन धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ है, केवल पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं, ये जीवन जीने की कला भी है। आप अगर इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, कहीं से भी श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। आपके जीवन के अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान इस ग्रंथ में है। इसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। ये केवल पुण्य के लिए नहीं है कि हम पढ़ेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, वो तो अलग का विषय है। आपको जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलेगी। और इस्कॉन के जो संस्थापक थे श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा कि ये भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसको छात्रों को पढ़ाना चाहिए, राजनेताओं को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं को मार्गदर्शन यहीं से मिलता है। शासक का यह मतलब नहीं होता है कि आप केवल प्रजा से कर वसूलिए। शासक का यह भी बहुत बड़ा मतलब होता है कि आपकी प्रजा धर्म मार्ग पर चल रही है कि नहीं चल रही है, इसमें भी सहायक बनना शासक का काम होता है। इसलिए जो शासक भागवत नहीं पढ़ेगा वो कभी भी अच्छा शासक नहीं हो सकता है। केवल भौतिक प्रगति से समाज का कल्याण नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा सुख शांति मिलती है समाज में, जैसे आपके गांव में कच्ची रोड है उसको पक्की बना दिया गया तो आपका कल्याण हो गया, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा सुख मिल गया, थोड़ा सा आराम हो गया, लेकिन प्रजा का कल्याण उसी में है जब आप भक्ति मार्ग पर चलेंगे। और शासक का यह काम है कि अपनी प्रजा को भक्ति मार्ग पर चलाने के लिए हर प्रकार की सुविधा करे। इसके लिए हर शासक को भागवतम के आधार पर प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है, तभी समाज में बदलाव होगा, सुख शांति होगी। नहीं तो ऊपर करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रभुपाद जी का विचार ऐसा है, मैंने अपने शब्दों में आपको कहा है। और फिर आगे हम चर्चा करते रहेंगे इस पर, आप लोग सुनते रहिए, अपने घरों में इसे अवश्य रखिए। और अगर आप मेरी बात सुन करके कभी इच्छा हुई हो मन में कि रखने की, खरीदने की, तो आप खरीद करने के बाद हमको सूचित जरूर कीजिए, हमको भी खुशी होगी। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।